यूपी न्यूज़ में आपके साथ अभिषेक शर्मा। यूपी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के सदर विकास खंड के अंतर्गत गोड़े गांव में। भारत के इतिहास में ऐसे कई प्राचीन दार्शनिक स्थान हैं जो कहीं न कहीं अतीत के झरोखों में खोकर रह गए हैं। एक ऐसे ही स्थान के बारे में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक बेहद प्राचीन गांव गोड़े के बारे में आपको बताएंगे। गोड़े गांव में बना अष्टभुजा देवी का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ की विशिष्ट पहचान है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर गुप्त काल के पहले का है। मंदिर में सिरकटी मूर्तियां मुगलों के दमनकारी इतिहास और उनके शासन की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर की सारी मूर्तियों के सिर कटवा दिए थे। ये मूर्तियां आज भी मंदिर के प्रांगण में रखी हुई हैं और दूर दूर से आने वाले भक्त इन्हीं सिरकटी मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं। आज हम आपको इस मंदिर के कालजयी इतिहास और इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हुए रूबरू करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी न्यूज़ का ये ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राचीनतम मंदिर पर किया गया ये सफर। गोड़े गांव हम इसलिए आए हैं क्योंकि शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है और माता के भक्तों के लिए यह 9 दिन बड़े ही पावन होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे और ऐसे मंदिर के इतिहास से रूबरू कराएंगे जिस मंदिर का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। गुप्तकालीन मंदिर यह माना जाता है, अष्टभुजा देवी धाम है। और इस मंदिर के बारे में इतिहास की अगर बात करें तो औरंगजेब के द्वारा जब मुग़ल कालीन शासन भारत में शुरुआत हुई मोहम्मद गजनबी से, तो औरंगजेब के समय में जैसे तमाम हज़ारों हिंदू के मंदिरों को प्रभावित किया गया औरंगजेब के द्वारा, वैसे ही इस मंदिर के ऊपर भी औरंगजेब ने कहर बरपाया और मूर्तियों के सर काट दिए। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो मंदिर का इतिहास है, गुप्तकालीन मंदिर बताया जा रहा है। और आप लोगों का यह भी कहना था कि औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अत्याचार किया गया, जैसे तमाम मंदिरों के साथ उन्होंने किया। हाँ, क्या कुछ इतिहास है? लगभग कितना पुराना मंदिर है? मंदिर जो ये गुप्तकालीन का है। इसका जो अवशेष मिला है पुराने पे, जी। ये पुरातत्व वाले विभाग वाले आए थे जी। तो इस पर निकाले थे, तो उससे जो पानी की निकासी जो अवशेष बनाया गया ये उस समय पाया जाता था। इसमें जो भाषा लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि है और ब्राह्मी लिपि उस समय गुप्त काल में समय में चलती थी। तो अनुमान लगाया जा रहा है गुप्त काल मंदिर है। उसके बाद इसका कई बार इसका गिराया गया, बनाया गया। मुगल कालीन में इसकी गुंबद सब गिरा के मीनार के रूप में दिया गया। अच्छा, उन्होंने अपने रूप में? हाँ, अपने रूप में दे दिया। काफ़ी मूर्तियाँ इसको काट दी गई थी। अच्छा, औरंगजेब समय पे। अच्छा, कितना प्राचीन और कितना प्रभावशाली है माता का यह मंदिर? कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर भैया काफ़ी दूर दूर लोग पहले आते थे, अब भी लोग आते हैं। यहाँ चैत में, कुहार में नवमी का मेला लगता है यहाँ पे। पहले यहाँ घोड़दौड़ भी होती थी, घोड़ा लोग भी आते थे चैत के मेले में। यहाँ घोड़ा दौड़ाया जाता था। अजीत प्रताप सिंह। यूपी न्यूज़ की टीम मंदिर के उस हिस्से में पहुंच गई है जहां पर औरंगजेब के द्वारा सिरकटी मूर्तियों को रखा गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से औरंगजेब ने क्रूरता की थी मंदिरों के साथ। और औरंगजेब के बारे में कहा जाए तो हजारों मंदिर हिंदुस्तान में उसने तोड़े और मंदिरों को उसने नष्ट किया। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। चाचा जी, ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर जी, बता सकते हैं आप कौन सी मूर्तियों के सर काटे गए हैं? आप देखिए ये मूर्तियाँ इधर से वहाँ तक रखी हुई हैं। जी। ये देखिए इसका सर कटा हुआ है। जी। नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है। जी। यही नहीं, आप सब में देखिए तो सब खंडित की गई हैं। ऐसा कहा जाता है, इतिहास ये बताता है कि औरंगजेब के समय में यहाँ पर आसाइयों ने जो है मूर्तियों को तोड़ा था। जी। उधर भी मूर्ति रखी हुई है, वहाँ भी टूटा हुआ है। जो मंदिर की मेन मूर्ति थी माता जी की, जिनकी पूजा उपासना हुआ करती थी, उनका आधा हिस्सा मूर्ति का देखिए आप वहाँ पर नहीं है। जी। आधा हिस्सा जो है
जी तो इसीलिए वहाँ पर एक नई मूर्ति स्थापित करके उसका पूजन किया जाता है। जी खंडित मूर्ति वो रखी हुई है। ये सारी मूर्तियाँ जो हैं जी। उस पीरियड में बताते हैं कि तोड़ी गई थी। इनको आज भी ग्रामीण जो है एक जगह इकट्ठा करके इनको सुरक्षित चाचा, एक रखे चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ हैं। जी कि जैसे हम लोग आज आए हैं मंदिर की भव्यता दिखाने, दिव्यता दिखाने, जी। सरकार कितना सहयोग की इस मंदिर के निर्माण में, या स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या जिले के नेता और जिले के अधिकारी क्या कुछ सहयोग किए? आप मंदिर की तस्वीर आप लीजिए जी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जी ये सब सिर्फ ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है। जी इसमें न तो प्रशासन ने कोई मदद की है, न शासन ने की है, किसी ने कोई भी मदद नहीं की है। बस गांव के लोगों ने ही मिल करके चंदा इकट्ठा किया और इसको ये स्वरूप दिया है। किसी ने कोई मदद नहीं की। तो बाबर ने मूर्तियों के सर भले ही काटे हों, लेकिन भक्तों के हौसलों को बाबर तनिक भी डिगा नहीं सका। भक्त लगातार माता के मंदिर में आते हैं, माता के प्रति भक्तों की आस्था है और भक्त माता के मंदिर के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना दिव्य और कितना भव्य इस मंदिर को बनाया गया है, बराबर रंगाई पुताई। और मंदिर का ये जो गुम्बद है, ये आप जो देख रहे हैं, ये कुछ मुगल कालीन मीनार किस्म का है, लेकिन इसको बाद में ग्रामीणों के द्वारा ढाला गया और अपने ढंग से बनाया गया। बाबर, अकबर और औरंगजेब के नाम पर भारत में टीवी डिबेट्स तो होती हैं, वहाँ पर बैठ के खूब हो हल्ला होता है, इतिहास के बड़े बड़े जानकार रहते हैं और केवल वोट की राजनीति के लिए होता है। जहाँ बाबर ने वास्तविक आतंक मचाया था, जहाँ बाबर ने वास्तविक नुकसान पहुँचाया था, जहाँ औरंगजेब ने नुकसान पहुँचाया था, वहाँ कोई सरकार के नुमाइंदे या फिर जो सरकार ऐसे मुद्दों पर वोट लेती है वो कभी ध्यान देने नहीं आते हैं। मंदिर बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है, लेकिन यह सब कुछ ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा है, भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है और हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। आज यूपी न्यूज की टीम मंदिर की भव्यता, मंदिर की दिव्यता दिखाएगी और सर्वप्रथम हम आपको दिखाएंगे कि खुला हुआ एक प्रांगण है मंदिर का और कोई भी आयोजन हो, शादी विवाह, यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह सब कुछ ग्रामीणों के बदौलत ही किया गया है। यहाँ किसी ने सहयोग नहीं किया है। सीधा हम आपको मंदिर के गर्भगृह में ले चलेंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है और काफी दिव्य, काफी भव्य और ओज से भरी हुई माँ दुर्गा की एक प्रतिमा है। बगल में माँ काली है और गणेश जी हैं, दुर्गा माता की और प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर बाकायदा पंखे और हारमोनियम, ट्रांजिस्टर, सब चीज की व्यवस्था की गई, इन्वर्टर भी है, लेकिन यह सब कुछ किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। इसके लिए अगर कोई श्रेय ले तो कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है, यह सब कुछ ग्रामीणों ने किया है, यह सब कुछ आदि शक्ति दुर्गा माँ के भक्तों ने किया है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। वो केवल चुनाव में धर्म की बातें करके वोट बटोरते हैं और जब वास्तविक धार्मिक चीजों पर ध्यान देने की बारी आती है तो मंदिर तो छोड़िए, एक सड़क भी बनवाने में वो असफल रहते हैं। हम आपको लगातार दिखाएंगे और बात करेंगे अन्य किसी भी मंदिर, किसी भी धर्मस्थल, वहाँ चाहे करोड़ों का बना हो या 10 रुपए का बना हो, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी होती है पुजारी की। हमारे साथ गिरी जी हैं जो यहाँ पर पुजारी हैं। लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पे पुजारी हैं? जब से मंदिर है तब से। हमको किराए की पुजारी नहीं है। अच्छा, हम माता जी की स्वयं सेवा करते रहे। स्वयं सेवा करते कुछ रहे। मिलना जुलना नहीं है, जो उनकी इच्छा होती है जो माता ने दिया, जो दिया वो लिया। अच्छा, वैसे हमारे गांव ठाकुर हमको मानते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ठाकुर साहब और इन्हें से हम लोग पैदा भी हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक चीज ये बताइए गिरी जी कि कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ? आप समझिए कि सुल्तानपुर और फैजाबाद तक के कोई लोग उनकी मतलब कुल देवी हैं, जी जी, वहाँ तक के आते हैं। विंध्याचल और वहाँ के भी हम उनसे पूछा है कि आप विंध्याचल को देख के मैहर को छोड़ के यहाँ के आते हैं। ओझा के पूर्वा यहीं है गढ़वाड़ा के पास। कहना हमारी कुल देवी हिस्से में आता है। जिस दिन वो आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, माल कर देते हैं। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर कभी कोई सरकार सहयोग किया? कुछ नहीं किया। यहाँ सब बड़े बड़े आए, हमारे वकील साहब जैसे आदमी थे, और उन्होंने कहा भी, लेकिन कोई कुछ किया नहीं। न राजा दिनेश किए, न राजा अजीत किए, न कोई भी नहीं किया। हमारे मंत्री जी
जो जिसको घोड़ा महात्मा जी थे MP थे, वो भी आए, वो भी देख के गए, वो भी कुछ नहीं किया। और हमारे संगम लाल जी भी कुछ नहीं किया। डायरेक्ट सांसद हो गए तो भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा है, रोष है। और राजाओं महाराजाओं का जिला है प्रतापगढ़, लेकिन पुजारी जी का कहना है कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय ठाकुर हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मंदिर के अन्य हिस्सों में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे मंदिर की दिव्यता और मंदिर की भव्यता बने रही। पौराणिक काल से ही माँ दुर्गा और भगवान शिव का एक अटूट प्रेम और अटूट नाता रहा है। माता के ही एक स्वरूप से कहा जाता है कि भगवान शिव ने विवाह किया था। आपको बता दें कि माता का, दुर्गा का ये जो रूप है काली का, जब वह प्रचंड गुस्से में थी तो भगवान शिव उनके आगे जाकर लेट गए और उन्होंने भगवान शिव के सीने पर अपना पैर रखा, जिसके बाद उनका सारा गुस्सा का नियंत्रण हुआ, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देती। और हम आपको दिखाएंगे कि दाहिनी ओर भगवान शिव का एक शिवलिंग है, लगभग हजारों साल पुराना शिवलिंग बताया जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है लोगों के द्वारा। जो भी भक्त माँ की पूजा अर्चना करने आते हैं वो भगवान के शिवलिंग की पूजना करते हैं और ग्रामीणों के द्वारा बराबर शिवलिंग का ध्यान दिया जाता है। तो शिवलिंग पर पूजा अर्चना माता के साथ, और यहाँ पे नंदी जी भी हैं। तो कुल मिलाकर भगवान शिव भी माता के साथ विराजमान है। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि के समय के कुछ समय पहले अधिमास चल रहा था, तब यहाँ पर और एक शिवलिंग और है। तो अधिमास के समय में इस शिवलिंग और उस प्राचीन शिवलिंग पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये वर्तमान समय का शिवलिंग है, जो लगभग 100 वर्ष पहले ग्रामीणों के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी जो शिवलिंग हम आपको दिखाए वो काफी पौराणिक बताया जाता है। ठीक हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर माता का आशीर्वाद रूपी एक नीम का पेड़ भी है। हम वहाँ आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना प्राचीन है नीम का पेड़। हम अपना कैमरामैन से चाहेंगे कि नीम के पेड़ को दिखाएं। और लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराना ये नीम का पेड़ बताया जाता है। न कभी ग्रामीणों ने इसे छोटा होता हुआ देखा, न ग्रामीणों ने कभी इसे बड़ा होता हुआ देखा तो सिर्फ इसी रूप में, जिसका कोई रूप नहीं है। एक विशालकाय नीम का पेड़ जो मानो बरगद सा पेड़ लगता हो, लेकिन लोग कहते हैं कि माता का आशीर्वाद है। माता के आशीर्वाद रूपी छाया नीम के पेड़ से मिलती है और इस तरह से इसकी बनावट है। और सबसे खास बात है, यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के बगल एक छोटी सी माता की कुटिया बनाई गई है, वो भी नीम के जड़ में। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इस पर फोकस करें और दिखाएं कि माता की एक कुटिया बना दी गई है नीम की जड़ में। तो नीम का पेड़ अगर पुरातत्व विभाग या वन विभाग इसका परीक्षण करे तो लगभग 1000 वर्ष पुराना ये पेड़ है। और माता के भक्त जो भी आते हैं इसी पेड़ के नीचे अपने पूजन अर्चन को भी करते हैं। और कहा जाता है कि ये नीम का पेड़ माता के आशीर्वाद रूपी पेड़ है। जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं गर्मियों के महीने में, तो यहीं बैठकर माता के आशीर्वाद रूपी छाँव में अपने मन को शीतलता प्रदान करते हैं। हम आपको दिखाएंगे ये पेड़ काफ़ी पुराना है और इस पेड़ को ना कभी किसी ने बड़ा होते हुए देखा, ना कभी किसी ने छोटा होते हुए देखा। जिसने भी देखा, जो आज के समय में जीवित है बुजुर्ग भी, वो भी इसे ऐसे ही देखते हैं। ठीक हम आपको दिखाएंगे एक बजरंगबली का मंदिर भी है और पूरी कवरेज यूपी न्यूज़ के साथ आप लगातार देखें। एक देव ऐसे भी हैं और इन्हें देवदूत कहा जाता है, जिन्हें आज हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त है। माता भगवती के पुत्र, माँ दुर्गा के पुत्र जिन्हें कहा जाता है, दुर्गा जी के ही एक स्वरूप का पुत्र जिन्हें कहा जाता है। भगवान बजरंगबली जो राम जी के भी गुप्तचर थे और राम जी के लिए वह दूत की भूमिका में थे। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की पेड़ की छांव में बजरंगबली विराजमान हैं और पीपल के पेड़ के छांव के नीचे इन्हें अभी हाल में ही विराजित किया गया है।
ग्रामीणों की माने तो लगभग 15 वर्ष पहले बजरंगबली की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई और यहाँ पर उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, क्योंकि चाहे जो देव हो बजरंगबली को सबका प्रिय कहा जाता है। बजरंगबली भगवान राम के भी प्रिय थे, भगवान कृष्ण के भी प्रिय थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर बजरंगबली बैठते थे और जब अर्जुन के विरोधी कर्ण बाण मारते थे तो बजरंगबली मंद मंद मुस्कुराते थे। यहाँ पर भी मुस्कुराते हुए बजरंगबली बैठे हैं। यहाँ उनके बाल रूप को प्रदर्शित किया गया है, बाल रूप यहाँ पर उनका स्थापित किया गया है। लगभग 15 वर्ष पूर्ण और वास्तविकता में हम मंदिर के हर हिस्से में गए, लेकिन जितनी ठंडक, जितनी शीतलता और जितनी यहाँ पर अच्छा एक महसूस हो रहा है, जितनी शीतलता है, जितनी कोमलता है, जितनी बजरंगबली की चंचलता है, वह सब कुछ मंदिर के इस छोटे से हिस्से में दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद हमारे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान की चर्चा करते हुए। और बजरंगबली का जो दिव्य स्वरूप है, अगर कोई ध्यान से देखे, कोई छोटा बच्चा देखे तो तत्काल बजरंगबली के ऊपर मोहित हो जाए। यहाँ पे इनके नैनों को आप देखिए, इनके मुख के बनावट को देखिए, एक बाल रूप को प्रदर्शित किया गया है। इनकी छोटी सी गदा भी है और बगल में इनका एक मुगदल भी रखा गया है और बजरंगबली पर्वत भी उठाए हैं। तो भगवान के देवदूत जिन्हें कहा जाता है, भगवान का स्वरूप जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद है। एक प्रसिद्ध, एक पौराणिक, एक धार्मिक देवी का स्थल जिसके आगे बाबर औरंगजेब के भी मंसूबे फेल हो गए। औरंगजेब ने मूर्तियों को भले ही काटा हो, लेकिन विश्वास को औरंगजेब तनिक भी डिगा नहीं सका। विश्वास आज भी लोगों का बना हुआ है, माता के प्रति बना हुआ है। माता के मंदिर में लोग आते हैं। सोचने वाली बात होगी कि अकबर के वंशज जिन्हें कहा जाता है औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की थी। अभी तक आपने सुना था कि कहीं दिल्ली में, कहीं अयोध्या में, कहीं यहाँ पर बाबर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन प्रतापगढ़ में भी एक स्थल है जिसे आज हमने आपको दिखाया कि बाबर ने कितनी क्रूरता की थी। तो हम आपको किसी दिन और दिखाएंगे ऐसे ही पौराणिक स्थल और ऐसे ही धार्मिक स्थल की चर्चा करेंगे ग्रामीणों के साथ और दिखाएंगे ऐसा ही एक धार्मिक स्थल जो आपके मन को मोह लेगा।